Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mohari Devi Kapalia Girls College. Today we are going to discuss about unit 2nd because already we finished unit number 1 which was circuit analysis and our unit 2nd is feedback and feedback amplifier. यानी कि जो हम आज यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं वो है पुनर्निवेश और पुनर्निवेशी प्रवर्धक। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि पुनर्निवेश क्या होता है यानी कि फीडबैक क्या होता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या होता है यानी कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। हम एक एक जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है उस एक एक वर्ड को अलग करके एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, यानी डीप उसके बारे में हम जानने वाले हैं। किस तरीके से, तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि फीडबैक क्या होता है, यानी कि ये जो अपना फीडबैक है ये क्या होगा। नॉर्मली हम फीडबैक की बात करते हैं, जो अपन फीडबैक क्या लिखते हैं इस तरीके से आप उसको जब साथ में लिखते हो वो फीडबैक क्या होता है, वो फीडबैक होता है प्रतिक्रिया देना। मतलब क्या हुआ कि आपने रेस्पॉन्स दिया, कोई भी आपको वर्क दिया गया, आपको बोला गया कि आपको उसके बारे में बताना है कि आपको वर्क किस तरीके का लगा, आपको अपना उसमें कुछ व्यू देना है। दैट मींस कि वो क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, यानी आपने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो वो तो होता है ये वाला फीडबैक। हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला फीडबैक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ से हट जाता है कि क्या ये फीडबैक है, नहीं ये वाला फीडबैक नहीं है। ये है दो अलग अलग वर्ड्स, फीडबैक। अब हम सिर्फ फीड की बात करते हैं। फीड का मीनिंग क्या होता है अपना, फीड यानी इकट्ठा करवा देना। क्या करवा देना, इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा करवा देना। ठीक है, यानी स्टोर करवा देना, कुछ इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है अपना वर्ड बेक है। क्या है, बेक, यानी कि बेक का मीनिंग क्या हो जाएगा, बेक का मीनिंग हो जाएगा पीछे। ठीक है, क्या हुआ, पीछे। अब देखना किस तरीके से इसको जनरेट करते हैं अपन, यानी इकट्ठा पीछे, दोनों वर्ड हैं। यानी कि कोई भी फीडबैक, अब ये क्या हुआ, फीड का मतलब इकट्ठा कर लेना, बैक का मतलब क्या हुआ, पीछे। अब क्या मतलब हुआ इसको देखो, दोनों को मिला देंगे तो क्या हुआ, कोई भी जो इकट्ठा चीज है यानी कुछ आपने स्टोर करा है उसको पीछे की साइड में भेज देना। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी जो चीज इकट्ठा करी है उसको आप क्या करो, बैक साइड में वापस भेज दो। ठीक है, यहाँ मैंने कोई चीज स्टोर करके रखी इस बॉक्स के अंदर और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पीछे वापस भेज देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल देता फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड, जब हम फीड फॉरवर्ड बोलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, तब वहां पे क्या होगा कि फॉरवर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप उसको आगे की तरफ भेज रहे हैं। बैक और फॉरवर्ड का मीनिंग तो यही हुआ कि मेरे पास में ये था, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं दैट मींस कि क्या हुआ, वो फॉरवर्ड हुआ। अगर मैं इसको पीछे लेके आया तो उसका मतलब क्या हुआ, बैक हुआ। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। फीड का मतलब क्या, हमने बैक लाके उसको स्टोर करवा दिया। क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब ये अपना फीडबैक का सिस्टम हुआ कि आपने इकट्ठा जो चीज थी उसको पीछे वापस सेंड करवा दिया। ठीक है, तो ये हुआ अपना फीडबैक। अब आगे बात करते हैं एम्पलीफायर की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एम्पलीफायर की। अब एम्पलीफायर क्या होता है ये देखो, अभी हम फीडबैक का हमारी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या यूज है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर का हिंदी में मीनिंग देखो क्या लिखा है, प्रवर्धक। क्या लिखा है, प्रवर्धक, यानी कि प्रवर्धक यानी वृद्धि कर देना, वृद्धि कर देना, यानी कि प्र यानी और ज्यादा वृद्धि कर देना। क्या कर देना, और ज्यादा वृद्धि कर देना। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास में कोई रिजल्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसके मान में और ज्यादा वृद्धि कर दी। क्या कर दी, और ज्यादा वृद्धि कर दी। पहले से कुछ था, आपने उसको और बढ़ा दिया। जैसे किसी बच्चे के परसेंटेज आए 55 50 है सॉरी, अगर आपने उसको 55 करवा दिया रीचेकिंग के बाद में, तब दैट मींस क्या हुआ, वो बढ़ गया ना, उसमें प्रवर्धक पहले वाला था
50, बढ़ के कितने हो गए 55। तो दैट मींस आपने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इस अब मतलब प्रवर्धन का मीनिंग समझ में आ गया। अब इसको अगर आप इंग्लिश में बोल देते हो तो वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि एम्पलीफाई करने का मीनिंग क्या हुआ, आपने कोई भी जो मान था उसको आपने बढ़ा दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरीके से यूज होता है हम वो भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने देखा, ये समझ में आया प्रवर्धन क्या है, मान में वृद्धि करवा देना, मान में वृद्धि करवा देना। ठीक है, ये हो गया अपना एम्पलीफाई, यहां तक क्लियर हुआ। अब दोनों ही चीजों का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किस तरीके से यूज है, क्योंकि अपने को पहले वर्ड का मीनिंग पता हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको उस एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज ले सकते हैं। अगर अपने को पहले से किसी मीनिंग वर्ड का मीनिंग याद में है तो हम उसको पर्टिकुलर एक वर्ड में एक मतलब फील्ड में यूज ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे वो देखेंगे। एम्पलीफाई समझ में आया। अब जिस स्रोत से आपने बढ़ाया है उसको, ठीक है, जिस स्रोत से यानी जिस तरीके से आपने बढ़ाया है, जैसे मैंने 50 से 55 करा तो ये तो एम्पलीफाई हुआ, लेकिन बढ़ाया किसके थ्रू, मैंने रीचेकिंग के थ्रू बढ़ाया। किसके थ्रू बढ़ाया, रीचेकिंग के थ्रू। दैट मींस कि रीचेकिंग मेरा यहाँ पे वो सोर्स है जिसके कारण मेरा ये जो रिजल्ट है वो बढ़ा, तो वो जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर। जिसके कारण ये काम हुआ वो क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर हम यूज बात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका क्या यूज है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आपको ये समझ में आया फीडबैक क्या है। स्टोरेज डाल दो वापस पीछे, स्टोरेज डाल दो पीछे, फीड फॉरवर्ड स्टोरेज आगे डाल दो, फीड फॉरवर्ड स्टोरेज आगे डाल दो। एम्पलीफायर कोई पर्टिकुलर मान है, किसी दूसरे सोर्स के कारण आपने उसको बढ़ा दिया, उसका मान बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर कहलाएगा वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका क्या किस तरीके से हम इसका सिस्टम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किस किस का देखेंगे, पहले अपन देखेंगे फीडबैक का, फीडबैक। ठीक है, और दूसरा अब देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। तो सबसे फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ऐसे मान लो कि हमने कोई एक परिपथ लिया, उसके अंदर हमने क्या बात करी, जैसे हमने पहले बात करी थी कि ये हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका जाल है, उस जाल के अंदर अपने पास में क्या है, ये दो टर्मिनल है, इधर इसको मैं बोल दूंगा निवेशी। ठीक है, निवेशी के अंदर मेरे पास में क्या आएगा, धारा आएगी, वोल्टता स्रोत आएगा। क्या आएगा, धारा और वोल्टता स्रोत। ठीक है, अब ये धारा और वोल्टता स्रोत आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को दूसरा क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पे निर्गम आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे को यहाँ से वापस निकलेगी बाहर, धारा और क्या आएगा, वोल्टता। यानी धारा का मान वोल्टता का मान चेंज हो गया, निवेशी में से बाहर, निवेशी से डालने के बाद निर्गम से बाहर आएगा उस जाल में। ठीक है, अब मैं अगर फीडबैक की बात करता हूँ, पुनर्निवेश की बात करता हूँ, पुनर्निवेश का मतलब पुनः निवेश, इसका भी आपको पाठ करो, पुनः निवेश यानी वापस निवेश कर देना। और निवेश क्या है अपना, ये वाला निवेशी, यानी कि किस तरीके से इसमें सेट होएगा डियर स्टूडेंट्स, कि हमने कोई भी वैल्यू प्राप्त करी, ठीक है, आपने निवेशी के अंदर कुछ डाला, आपने धारा वोल्टेज कुछ मान डाला इसके अंदर, और वो मान यहाँ से बाहर निकला निर्गम के रूप में। आपने क्या करा, उसको निर्गम को ही क्या बना दिया, वापस एंटर करवा दिया किसके अंदर, इस निवेशी के अंदर। समझ में आई बात कि क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास निर्गम मान आया, आपने इसी को निर्गम से क्या बना दिया, निवेशी बना दिया। यानी यहाँ से मैंने कोई वैल्यू डाली, बाहर मेरा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से मैंने क्या करा, उसी रिजल्ट को वापस इसके अंदर भेज दिया, वहां से मैंने प्राप्त करा, वापस इसी के अंदर लगा दिया। ऐसा समझो किसी ने कोई बिजनेस करा, दैट मींस उसने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करा, इनपुट डाला, उसका जो भी रिजल्ट आया, आउटपुट में जो उसको मिला इन द लास्ट, ऐसे मान लो एक ईयर एंडिंग में है, उसके पास में जो भी रिजल्ट आया, उसने जो भी चीज गेन करी। अब गेन का मीनिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका यूज करते हैं। कि उसने क्या करा, कोई जो आपने इसने ऐसे मान लो उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट करा और निर्गम में उसके पास आ गए 1 लाख। ठीक है, जब 1 लाख है उसने उन्हीं 1 लाख को अपने वापस उसी जो काम था उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 50,000 उसके अंदर थे, 1 लाख उसके बन गए, उसने 1 लाख को ही इसमें कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 1.5 लाख का, 1.5 लाख है ना। किस तरीके से हुआ, वो क्या कहलाएगा, यानी पुनर्निवेश। जो निर्गम में मिला मेरे को रिजल्ट 1 साल बाद में, मैंने उसी को वापस इसके अंदर डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, पुनर्निवेश। यानी फीडबैक, मैंने उसको कहीं और यूज नहीं किया, मैंने क्या करा,
उसी को इसमें, तो ये सर्कुलेशन बन गया। क्या बन गया? एक सर्कुलेशन बन गया, यानी कि सर्कुलेट करवा दिया ना मैंने इसको, यहाँ से निवेशी में डाला, निर्गम में आया, फिर वापस निवेशी में, फिर डाला, फिर निवेशी में डाला, तो ये इस तरीके से क्या कहलाएगा? पुनर्निवेश कहलाएगा। यानी आप निवेशी से निर्गम से बाहर निकल रहे हैं, निर्गम से वापस उसको उसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर की। उससे पहले हम एम्पलीफायर का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपना एम्पलीफायर है उसकी हम क्या बात करेंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक का कोई सर्किट बनाया, ठीक है, वो सर्किट आपने किसी चीज के लिए यूज लिया है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने उस सर्किट को क्या करा? यूज में लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आपने सोचा कि मेरे को क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालना है, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज में आई, ठीक है, 20 हर्ट्ज में आ गई अपने पास में, क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी उसकी 20 हर्ट्ज में आ गई। कितनी आ गई? 20 में आ गई, ठीक है। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, आपने कोई परिपथ बनाया, क्या बनाया? कोई परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया, ठीक है, ऐसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया, आपका रिजल्ट इसमें 20 हर्ट्ज में आया, ठीक है। अब आपने क्या करा? आपने सोचा कि इसके अंदर 20 हर्ट्ज आ रहा है, मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं कि इसका 20 से ये 100 हर्ट्ज पे आए। कितने पे आए? 100 हर्ट्ज पे आए। तो अब आप क्या करोगे? आप पूरे डिवाइस को थोड़ी चेंज करोगे, सवाल ही नहीं उठता। पूरा, क्योंकि डिवाइस की फॉर्मेशन तो वही रहेगी। आपका जो डिवाइस है जो आपने बनाया है उसका रिजल्ट ही तो 20 से आपको 100 करना है, तो आप पूरे डिवाइस को थोड़ी बदलोगे कि नहीं हमको उस डिवाइस को पूरा खोल के और वापस उसमें से उसको पूरा ही चेंज करके हम क्या करते हैं? 100 बनाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे? आप कुछ ऐसा उसके अंदर काम करोगे, आप उसमें ऐसा कुछ सिस्टम सेट करोगे जो सिस्टम क्या करेगा? आपका जो रिजल्ट है, जो आपका मनवांछित जो रिजल्ट है उसको 20 से क्या कर देगा? 100 कर देगा, 100 हर्ट्ज कर देगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? यानी आपका जो 20 मिला, आप उसमें अब मैंने प्रवर्धक का यूज किया था कि अपने रिजल्ट को बढ़ाना है। जो आप रिजल्ट बढ़ा दोगे, इस 20 से आप 100 कर दोगे, तो वो जो रिजल्ट बढ़ा रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बढ़ा रहे हो, तो आप वहां पे जो आप उपकरण का यूज लोगे, आपके परिपथ के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर जो आप उपकरण यूज लेने वाले हैं, जो उपकरण आप यूज लेंगे, जो स्रोत आप यूज लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीफायर बोलेंगे। वो एम्पलीफायर क्या कर देगा? आपकी इस वैल्यू को 20 से कितना कर देगा डियर स्टूडेंट्स? 100 कर देगा। ये क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा आपके रिजल्ट को, 20 से 100 पे पहुंचा देगा। जब 100 पे पहुंचा देगा तो जिस सोर्स का यूज लोगे वो क्या कहलाएगा? एम्पलीफायर कहलाएगा, प्रवर्धक कहलाएगा, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली प्रवर्धक की कि एम्पलीफायर क्या होता है आपका। पहले एम्पलीफायर्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, बाद में धीरे धीरे फिर और दूसरी ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे एम्पलीफायर को बनाने के लिए। यानी पहले एम्पलीफायर बनाने के लिए किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। फिर बाद में किसका यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों का मिक्स, पुनर्निवेश और पुनर्निवेशी प्रवर्धक, यानी कि फीडबैक और फीडबैक एम्पलीफायर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो सबसे फर्स्ट हमने पुनर्निवेश की नॉर्मल अब डेफिनेशन की बात करते हैं, ये मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन करा। अब पुनर्निवेश की नॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा? जैसे कि पुनर्निवेश और पुनर्निवेशी प्रवर्धक, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली आपको समझा रहा हूं। निवेशी, आपने कुछ वोल्टेज या धारा क्या करा? इसमें निवेश करवाई, आपने इसमें डाली। जब आपने इसमें डाली, आपके जाल के अंदर उसका सर्कुलेट हुआ, यानी वो काम हुआ। काम होने के बाद में आपको कुछ ना कुछ निर्गम में मिला, वोल्टेज धारा, जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आपने इनपुट में कुछ डाला तो ऑब्वियसली सी बात है आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो आउटपुट में मिला है, आप क्या कर रहे हो? उस आउटपुट वाले को ही वापस इस निवेश के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। आपने क्या करा? इनपुट डाला, आउटपुट मिला, आपने वहां से उठाया और स्टोरेज वैल्यू को वापस इसके अंदर फीड बैक यानी निवेशी में वापस आ रहा है, समझ गए। तो फॉरवर्ड कब होता है? फॉरवर्ड कब हो रहा है? निवेशी से निर्गम में जा रहा है, फॉरवर्ड चीज है ये चीज। फीडबैक नहीं यूज दे रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ फॉरवर्ड यूज दे रहा हूं कि इससे उसमें जा रही है, फॉरवर्ड आगे की तरफ हो रहा है काम, और पीछे की तरफ वापस कहां से आया? फीडबैक में आ गए, ठीक है। अब वो किस में होएगा? ये क्या हुआ? आपने आउटपुट वाली जो वैल्यू थी आपने निवेशी के अंदर वापस डाल दी। अब एक सिस्टम इसमें यह ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे फीडबैक एम्पलीफायर का सिस्टम क्या है? वो जो आप काम में ले रहे हो निर्गम से निवेशी में, वो जो वैल्यू आपके पास आई है जिसके कारण
ये हो रहा है वो किसके कारण होगा, आपके एम्पलीफायर के कारण होगा। उसको हम फीडबैक एम्पलीफायर बोलेंगे कि आपने निवेशी का मान बढ़ा दिया, आपने निवेशी का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया, या निवेशी का मान कम कर दिया। वो हुआ किसमें, आपने इसको इसके अंदर डाला है। किसके कारण डालोगे आप इसको, फीडबैक एम्पलीफायर के कारण डालोगे। जो रीजन रहेगा, जो आपको उपकरण रहेगा, जो डिवाइस रहेगा जिसका यूज लेने वाले हैं आप ये प्रोसेस के अंदर, कि आपने निवेशी में डाला, निर्गम में मिला, निर्गम से उसको वापस निवेशी में डाल दिया। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो यानी मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले ये देखते हैं पुनर्निवेश की, कि किसी नेटवर्क के निर्गम में उसके निवेश से कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टता या धारा के रूप को क्या कर लिया जाता है, उसके निवेशी में रूपांतरित कर देते हैं। क्या हुआ कि किसी विद्युत नेटवर्क जो आपका ये है, इसके निर्गम में उसके निवेशी से ऊर्जा रूपांतरण को क्या बोलते हैं, पुनर्निवेशी। यानी निर्गम से जो मान मिला उसको निवेशी में डाल दिया, इसको पुनर्निवेश या फीडबैक बोलेंगे। यहां तक क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं फीडबैक प्रवर्धक की, यानी कि आपका फीडबैक एम्पलीफायर की। क्या होगा, जब किसी प्रवर्धक के निर्गम से क्या करने वाले हो, उसका कुछ अंश, निर्गम का जो मान मिला उसका कुछ अंश या वो संपूर्ण वैल्यू आप क्या कर देते हैं, वोल्टता या धारा के रूप में, यहां से वोल्टता या धारा के रूप में आप उसके निवेश में पुनर्निवेश कर देते हो। निवेश ये उसका निवेश था, उसमें आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया, वापस आपने पुनर्निवेश कर दिया, तब तो इससे प्रवर्धक की कार्य क्षमता परिवर्तित हो जाती है। उससे क्या होगा, इस प्रकार के प्रवर्धक को पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। यानी कि ये जो आपका एम्पलीफायर है, इसमें आप क्या करोगे, आपने यहां से आपका ये जो चीज है, ये एम्पलीफायर है पहले से, कि आपको मान में कुछ चेंज करना है, मान में आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, इसके निर्गम से इसमें वापस डाल दोगे। तो अब ये जो एम्पलीफायर बन गया पूरा का पूरा मेरा, ये क्या बन गया, फीडबैक एम्पलीफायर बन गया। यानी कि आपने जो इसका निर्गम था वो वापस निवेशी में डाल दिया, तो ये जो पूरा डिवाइस है वो क्या बन गया, आपका फीडबैक एम्पलीफायर बन गया। यहां तक क्लियर हुआ कि हमने क्या करा, निवेशी से निर्गम में डाला, निर्गम से जो मान है उसको हमने वापस उसमें डाल दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में, फीडबैक एम्पलीफायर। दूसरा एक चीज बताता हूं, निवेशी में आपने ऐसे मान लो 5 एम्पीयर धारा दी, निर्गम में एक जस्ट एग्जांपल ले लो, निर्गम में आपके पास 10 एम्पीयर धारा है, आपने उस 10 को वापस इसी में डाल दिया, मतलब अब आप कितना डालोगे, 15 एम्पीयर डाल दो। 5 दी 10 मिला, 10 को वापस उसमें जोड़ा, 15 हो गया। ठीक है, अब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में चेंज आएगा वापस उस एम्पलीफायर के रिजल्ट में। ठीक है, उस तरीके से हम ये ले सकते हैं। अब अगर ऐसे मान लो, अब हम बात करते हैं कि जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर जैसे टेलीफोन है, हम बात करते हैं टेलीफोन की, वहां पे क्या होता है, कोई टावर लगा हुआ रहता है, उस टावर के जस्ट ऊपर एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, जो संकेत मिलते हैं, जो अपने को नेटवर्क मिलता है, जो उसकी आयाम मिलती है, जो सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जो सिग्नल हैं वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके के क्या होते हैं अपने पास में, इस तरीके के भी सिग्नल हो सकते हैं। तो ये जो सिग्नल होते हैं, इन सिग्नल्स का जो मान है वो क्या कर देता है, एम्पलीफायर बढ़ा देता है। टेलीफोन में भी इसी तरीके के यूज रहते हैं कि वहां पे सिग्नल बढ़ेगा तो आपको अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, या फिर आपको अच्छी क्वालिटी का उसमें नेटवर्क मिलेगा जिससे अच्छी खासी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही एम्पलीफायर का उसमें यूज होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एम्पलीफायर का, मैंने यूज बताया, इसलिए आजकल हर डिवाइस में एम्पलीफायर का यूज किया जाता है कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है, उसका जो संकेत मिल रहा है वो क्या कर सके, उसमें वृद्धि कर सके। अब एक बात आती है गेन की। गेन क्या होता है, गेन का मीनिंग हो गया हमारे पास में कि जिसको हम बोल सकते हैं, गेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लब्धि बोलते हैं इसको। ठीक है, गेन का हिंदी मीनिंग हो गया लब्धि। अब गेन देखो क्या होता है कि आपने जो निवेशी निर्गम आपका आया, निर्गम और डिवाइड में कर दो निवेशी, इसका जो अनुपात आएगा वो आपका गेन होगा। यानी कि कितनी चीज आपको मिली है वापस, निर्गम डिवाइड बाय निवेशी, निर्गम डिवाइड बाय निवेशी। ठीक है, इस तरीके से आपने को वैल्यू मिल जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। ये जो हमने फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा, फीडबैक एम्पलीफायर समझ में आया कि हम निवेशी से निर्गम में जो मान आ रहा है उसको वापस निवेशी में डालते हैं। अब ये दो टाइप का होगा। एक अब हम बात करेंगे फेज की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फेज की, कला।
संकेत तो होगा नहीं, सिग्नल्स आपको बता दिया। फेज की कला की, यानी कला क्या है कि जो आपका काम हो रहा है निवेशी से निर्गम तक सर्किट के अंदर, वो कितने डिग्री से चल रहा है, 180 से, 360 से, 90 से, है ना। तो ये किस तरीके से होगा, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोल देते हैं, कला बोल देते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में 11 12 में पढ़ा भी होगा कि ये क्या होता है कला के बारे के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं कि इसका यूज किस तरीके से होगा। तो ये होगा फेज, ये होगी कला। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अपने को निवेशी और निर्गम की वैल्यूज भी अपने को पता होगी। इसके दो टाइप होते हैं, किसके, अपने पुनर्निवेशी एम्पलीफायर के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव फीडबैक होगा, एक नेगेटिव फीडबैक होगा। या एम्पलीफायर बोल सकते हैं अपन, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। पॉजिटिव और नेगेटिव का फोकस, यहां से आपने निवेशी में डाला 180 डिग्री का फेज, ठीक है, इस तरीके से। सपोज जैसे जस्ट एग्जांपल लिया मैंने, इस तरीके से चला, ठीक है। आपका निर्गम चला वापस वहां पे, आपको निर्गम में भी ऐसा का ऐसा ही मिला, सेम एकदम, ठीक है, ऐसे भी जैसा का ऐसा मिला। यानी इसका कला क्या है, फेज क्या सेम है, वही 180 का मिला आपको वापस, उसी के तरीके का मिल गया, ऐसे मान सकते हो आप। 180 हटा दो, चलो ऐसे मान लो कि जो जैसा सिग्नल था आपको एज इट इज वैसा का वैसा ही सिग्नल मिल गया। जैसा सिग्नल था एज इट इज वैसा, मतलब दोनों के परिमाण क्या है, समान है, वैल्यू एक जैसी है। इसको वापस मैं यहां पे लेके आऊंगा तो इसका और इसका मान मिलके बढ़ जाएगा मान अपना, यानी अब जो निवेशी है वो बढ़ेगा। और जब निवेशी बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, निवेशी बढ़ेगा तो निर्गम फिर अनुपात में जाएगा, यानी कि अपने को जो मान में होगी वो क्या हो जाएगी, गेन के मान में वृद्धि हो जाएगी। जो आपका यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है निर्गम डिवाइड बाय निवेशी, वो क्या होगी, वृद्धि होगी अपने पास में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये अपना पॉजिटिव हुआ कि आपने जैसी कला में वो गया उसी कला में वापस आया, सेम फेज के अंदर, तब वहां पे आपके निवेशी में मान वृद्धि होगी, निर्गम मान कुछ आएगा, उसका आप अनुपात करोगे तो आपको कोई में क्या मिलेगा, जो गेन होगा वो वृद्धि हो जाएगी, धनात्मक होएगा, सेम फेज के अंदर है। पुनः उत्पादक बोल सकते हैं इसको, रीजनरेटिव बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब एम्पलीफायर के निवेशी परिपथ में जो आपका सिग्नल है वो पुनः जो आपका निवेशी जो सिग्नल है दोनों एक ही कला में होता है, यानी जो आपने यहाँ से वापस भेजा, जो आपको यहाँ निर्गम में मिला वही तो वापस भेजोगे, वही वापस भेजा। दैट मींस क्या है, दोनों सेम ही है, एक जैसे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब उसमें क्या होएगा, आपका जो एम्पलीफायर की जो गेन है वो क्या होती है, जो वृद्धि हो जाएगी उसके गेन में। जब गेन में वृद्धि हो जाएगी दैट मींस कि इसका जो यूज है इसको धनात्मक बोल देंगे, और इसका जो यूज है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ऑसिलेशंस में यूज किया जाता है, ऑसिलेशन के लिए, यानी ऑसिलेटर में इसका यूज करते हैं हम, ऑसिलेटर यानी दोलित्र के अंदर इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग हमारे सारे कामों में किसका यूज किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक का। किस तरीके से, आपने यहां से जिस पेज में भेजा उस पेज का आपको निर्गम एज इट इज वैसा नहीं मिला, आपको निर्गम क्या मिला, दूसरा मिला। किस तरीके से हो सकता है आपको निर्गम ऐसा मिल जाए, ये तो सेम ही कर दिया हमने, इसको चेंज करते हैं कि आपको जो निर्गम मिला वो क्या मिले, इस तरीके का मिल जाए। यहां से आपको क्या मिला, डिफरेंट मिला, और जब वो आपको क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है, यानी इसकी कला में नहीं है वो, इसकी कला से डिफरेंट है, अपोजिट है, तो विपरीत कला में मिला, तो वहां से आप निर्गम में क्या करोगे, इसको निर्गम से वापस निवेश में डालोगे, और जब निवेश में डालोगे, ऐसे मान लो कोई वैल्यू है, यहां से आपने 10 डाले, उधर से मेरे को मिला -15, अब मैं इसको वापस इसमें डालूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -15 + 10 दैट मींस कि -5, कम हो गया ना मान निवेशी का। और जब निवेशी का मान कम हो गया दैट मींस कि आपको इसमें जो लब्धि है वो क्या होगी, काफी कम होगी। इसकी जो आपकी गेन है उसके गेन के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब गेन के मान में कमी हो जाएगी तो उसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका ऋणावेशित
या फिर ऋणात्मक या विपोषी पुनर्निवेश कहलाएगा, यानी कि नेगेटिव या फिर डिसजनरेटिव, इसको आप बोल सकते हो क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स कि जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में ये जो आपका फेज है विपरीत कला के अंदर अपने को मिलता है, दैट मींस कि वहां क्या होगा, निवेशी संकेत के परिमाण में कमी होती है। यहाँ पे निवेशी परिमाण में कमी आपको बता दिया एक एग्जांपल से कि किस तरीके से कमी हो जाएगी। अगर यहाँ से 10 जा रहा है, यहाँ 15 मिलता, मैं यहाँ पे जोड़ देता, कितना मिलता 25, यानी हम निवेश में मैं 25 दे रहा हूँ, यहाँ पे निवेश में -5 दे रहा हूँ, ये जाएगा नेगेटिव में, ये जाएगा पॉजिटिव के अंदर। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार के पुनर्निवेश को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पुनर्निवेश बोलते हैं। और जब इसको हम ऋणात्मक पुनर्निवेश बोलते हैं, दैट मींस क्या होगा अपने पास में, यहाँ पे आपको गेन इसका कम हो जाता है। हमारे पॉजिटिव वाले के अंदर जो गेन होगा वो क्या कहना है, क्या होगा, गेन में वृद्धि हो जाएगी, और नेगेटिव में गेन में कमी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसका एक और ये सिस्टम होता है कि इसमें कमी तो होती है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीफायर में क्या होता है, डिस्टॉर्शन में कमी हो जाती है, या फिर इसके लब्धि के स्थायित्व में, ये जो अपना गेन है, गेन में स्टेबिलिटी मिलती है आपको। और क्या मिलता है, आपकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो सिग्नल चेंज हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो गया ना, यहाँ से आपने डाला कुछ, निकला कुछ, वापस दे रहे हो, फिर वापस चेंज होगा, तो वो क्या होगा, आपके पुनर्निवेशी के अंदर ये हो रहा है। तो इतने सारे काम इसमें होते हैं। और जो निवेशी है यहाँ पे प्रतिबाधा, और जो निर्गम आपकी प्रतिबाधा है उसके मान में भी क्या होता है, बदलाव होता है। पॉजिटिव के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पुनर्निवेश क्या होता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या होता है, फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ये दो हमने पढ़े, हमने इनकी डिटेल में स्टडी करी। अब आगे अपन इस यूनिट के अंदर इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी से इसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, जो कि आपके लिए क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपना सिलेबस अच्छे से रनिंग चल रहा है, तो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।